हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10 महिला सुपरवाइज़र भर्ती के लिए। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। इसमें हम जितनी भी स्वास्थ्य नीति हैं, योजनाएं हैं, उनसे संबंधित एमसीक्यू करेंगे। हालांकि हमारी योजनाओं की थ्योरी क्लास भी चल रही है, जिसके मैंने 4 पार्ट करा चुके हैं और लगभग 20 से 22 योजना करवा चुकी हूँ। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है कल या परसों में पढ़ेंगे। ये हमारा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसमें 9 सेट करवा चुकी हूँ और ये 10वां सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीनदयाल जो अंत्योदय उपचार योजना है वो कब लागू हुई थी? 10 मई 2020, 2006, 2004 या 2008? तो देखो, जो 25 सितंबर है, अगर दीनदयाल नाम आए और 25 सितंबर डेट आए तो आपको बिना सोचे समझे लगा देना है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जो उनका जो बर्थडे है वो 25 सितंबर को पड़ता है। इन्होंने अंत्योदय मतलब लोगों को, मतलब अंत में जो समाज की अंतिम लाइन पे खड़े रहते हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, उनको उत्थान करने में इन्होंने सहायता की। इसलिए इनके नाम से बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो संचालित हैं। तो ये दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आरंभ हुई थी? 25 सितंबर 2004 को आरंभ हुई थी। स्पेशली सबसे पहले क्या किया, इसमें इसमें एस सी को शामिल किया था और थोड़े दिन बाद ही इसमें बीपीएल जो गरीब परिवार लोग होते हैं, अति गरीब परिवार होते हैं, उनको भी इस श्रेणी में शामिल किया गया था। ये योजना जो है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा लाई गई। ये भी याद रखिएगा, किसके द्वारा लाई गई? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा ये लाई गई। किसके द्वारा? लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। ये भी आपको याद रखना, ये क्योंकि शिफ्ट में एग्जाम होना है ना, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक वनडे एग्जाम होता तो अपन को पता रहता है कि बस यहीं तक ही आएगा, बट यहाँ पे शिफ्ट में है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन इस योजना से पूछा जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो इस योजना के अंतर्गत 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, लेकिन यदि गंभीर कोई बीमारी हो, गंभीर बीमारी के लिए 30,000 रुपये तक का कवरेज प्रदान किया जाता है। जनरली 20,000, लेकिन गंभीर बीमारी हो तो 30,000 रुपये प्रदान करते हैं। इस बारे में ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के बारे में इतने ही फैक्ट पूछे जाते हैं। इतने रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एक वित्तीय वर्ष में, कितने? 1 साल में। ये सुविधाएं जो दी जाती है वो कितने साल में? 1 साल में दी जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वास्थ्य नीति कब आई थी? देखो, अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य नीति चल रही है वो 2017 वाली चल रही है। तीसरी स्वास्थ्य नीति है। पहली जो स्वास्थ्य नीति आई थी वो 1983 में आई थी। दूसरी जो आई थी वो 2000 में आई थी। पहली 1983 में आई थी, दूसरी कब आई थी? 2000 में आई थी। तीसरी कब आई थी? 2017 में आई थी। मतलब ये 17 साल के गैप से आई हैं, है ना। तो ये 2017 में आई थी, अब शायद से 2034 में आए। तो 1983 में आई, 2000 में आई और तीसरी कब आई? 2017 में आई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय जो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उनके द्वारा ये स्वास्थ्य नीति लाई गई थी। स्वास्थ्य नीति का भी हम एक वीडियो लेके आएंगे टॉपिक वाइज। स्वास्थ्य जो हमारी एक टॉपिक वाइज सीरीज़ भी सुपरवाइज़र की चल रही है, ए सीरीज़, जिसमें मैंने 19 वीडियो करवाएं। 19 के ही 19 वीडियो रामबाण वीडियो, जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाना है। तो ये 19 के 19 वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्रथम नीति कब आई थी? 1983 में। दूसरी नीति कब आई थी? 2000 में आई थी। और तीसरी नीति कब आई थी? 2017 में आई। और जो वर्तमान में अभी तीसरी ही स्वास्थ्य नीति चल रही है। यहाँ पे पहली का पूछ रहे हैं, तो पहली कब आई थी? 1983 में आई थी। उद्देश्य क्या है? सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इनका क्या क्या लक्ष्य है? जैसे टीबी उन्मूलन 2025 लक्ष्य है ना। सिकल सेल एनीमिया 2047 लक्ष्य है। ऐसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग जो प्रजनन दर है उसको 2 तक लाना है। तो इस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वो सारे के सारे हम एक अलग टॉपिक बनाकर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो देखो, 2018 में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आरंभ की गई थी, जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 2018 में इसको आरंभ किया गया था। ये 2018 में भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना है।
23 सितंबर 2018 को इसका आरंभ झारखंड के रांची से हुआ था। कहाँ से हुआ था इसका आरंभ? 2018 में रांची से हुआ था। इसका उद्देश्य है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करना। आयुष्मान योजना का क्या उद्देश्य है कि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का जो लाभ प्रदान करना इसका उद्देश्य है। याद रखना, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसको स्वास्थ्य आश्वासन योजना भी या ऐसे वाय भी बोलते। एक रोजगार आश्वासन योजना आई थी, याद होगा आपको, रोजगार आश्वासन योजना 1993 में आई थी। तो सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की, जो ग्रामीण भूमिहीन बेरोजगार हैं उनको रोजगार की गारंटी देता था। ये स्वास्थ्य की योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आरंभ हुई थी? 2018 में। कहाँ से आरंभ हुई थी? ये झारखंड के रांची से आरंभ हुई थी। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इसके अंतर्गत दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है। आप देख सकते हैं हमारे महिला सुपरवाइज़र पैकेज में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक ये वाली MCQ की बुकलेट मिलती है, एक वन लाइनर की मिलती है, 5 बुकलेट आपको उसमें थ्योरी की दी जाती हैं। साथ में जो बता रही हूँ ना, वो बहुत शानदार चीज़ है। इनके साथ में जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो करा रहे हैं एक ऑनलाइन ग्रुप व्हाट्सएप का, एक टेस्ट ग्रुप जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, और एक आपको मिलता है PDF ग्रुप जहाँ पर डेली PDF दी जाती है। डेली हम तैयारी करवा रहे हैं, चाहे अधिनियम की धाराएं हों, चाहे प्रबंधन की परिभाषाएं हों, चाहे बाल विकास की परिभाषाएं हों, सारा का सारा ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। और बहुत ही शानदार 100% सिलेक्शन के लिए आपकी ये तैयारी है। और अगर आपने हमारे ऑफलाइन, जैसे कि हमारा जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का साथ में पैकेज है 1499 का, इसमें आपको 7 बुकलेट भी मिलती हैं और साथ में ये पूरा का पूरा ऑनलाइन पैकेज भी मिलता है। लेकिन अगर आप केवल ऑनलाइन हमारा लेना चाहते हैं, आपने ऑफलाइन कहीं और से बुक खरीद ली है, या आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं, केवल ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारी रेगुलर टेस्ट लेना चाहते हैं, हमारे वीडियो की PDF पाना चाहते हैं, हमारी जो PDF जो ग्रुप के लिए तैयार की जाती है हैंड रिटन, उससे पढ़ना चाहते हैं, तो केवल वो 12 तारीख से ऑफ़र स्टार्ट था, जिसका आज लास्ट दिन है। 599 रक्षाबंधन ऑफ़र है। 599 में आपको पूरा ऑनलाइन पैकेज हमारा मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन PDF, डेली जो तैयारी होती है, डेली जो टेस्ट होते हैं, डेली क्विज़ होते हैं, डेली ग्रुप में फैक्ट दिया जाता है, एग्ज़ाम तक बहुत शानदार कलेक्शन इसमें करवाया जाएगा। ये आज के बाद इसका जो चार्ज है वो 799 हो जाएगा। हार्ड कॉपी प्लस हमारा ऑनलाइन, मतलब जो आपके बुक भी लेना है और आपको हमारे ऑनलाइन से भी जुड़ना है, उसका चार्ज 1499 है। अगर आप किसी ज़िले में किसी बड़ी तहसील में मंगवाते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ MP मंगवाते हैं या आप किसी गांव में मंगवाते हैं तो 70 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। ये एक जो बुकलेट है हमारी पूरी हैंड रिटन है, तो हमें भी कॉपी कराना रहता है, तो इससे कम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो लोग अफर्ड 1499 नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनके लिए ये ऑनलाइन पैकेज लाए हैं 599 का, तो वो लोग ये ऑनलाइन पैकेज भी हमारा परचेस कर सकते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये पूरी 7 बुकलेट आप देख सकते हैं, ये 7 बुकलेट आपको मिलेंगी। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप भी मिलेगा, एक टेस्ट ग्रुप भी मिलेगा, ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी 1499 में। केवल ऑनलाइन अकेले लेना चाहते हैं तो 599 में, केवल आज का ही दिन बचा हुआ है 599 का, कल से ये 799 हो जाएगा, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये आयुष्मान भारत मैंने करवा दिया है ना। अगला है किस रोग के लिए, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एवं ट्रीट नीति प्रारंभ की है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की है? पोलियो के लिए, चेचक के लिए, फील पाँव के लिए या HIV के लिए? तो टेस्ट एवं जो ट्रीट नीति आरंभ की है वो HIV के लिए की है। HIV जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी बोलते हैं, वायरस के द्वारा, ये HIV वायरस के कारण ही होने वाली बीमारी है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कंट्रोल मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय द्वारा ये टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की गई। इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को जांच के दौरान
HIV पाया जाता है तो उसे तुरंत एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। कौन सी? एंटी रेट्रोवायरल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्स है ना, किसके कारण होता है? रेट्रोवायरस भी आता है, एक नाम याद रखिएगा। ये HIV तो है ही, ये जो HIV जो होता है ना, वो एक रेट्रोवायरस के अंतर्गत आता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसके कौन सा वायरस। ये एग्ज़ाम में, राजस्थान या छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में, पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में ये वाला पूछा है ना। तो ये जो इसको जो थेरेपी दी जाती है इसके लिए, HIV के रोकथाम के लिए, वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। इसका ए से क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएगा, आर से हो जाएगा रेट्रो वायरल थेरेपी। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी दी जाती है इसी में। तो याद रखना है ये जो टेस्ट एवं ट्रीट नीति में कौन सी थेरेपी दी जाती है? तो ART थेरेपी दी जाती है। ART का फुल फॉर्म क्या होता है? ART का फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। और ये जो थेरेपी होती है, ये किसके लिए दी जाती है? HIV के लिए दी जाती है। HIV किसके कारण होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। और ये जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इसी को, ये जो अलग अलग वायरस की कैटेगरी होती हैं, तो ये रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आता है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी के टीका को शामिल नहीं किया? देखो, मिशन इंद्रधनुष का नाम मिशन इंद्रधनुष क्यों है? छोटे में आपको बहुत ज़्यादा शौक होता है। हमारी उम्र के जो लोग होंगे, जो आजकल के बच्चे हैं, वो तो उन लोगों को तो नहीं होगा शौक, लेकिन हाँ, जो 22 साल से ऊपर के बच्चे होंगे, उनको तो पहले इंद्रधनुष आता था, बहुत ज़्यादा शौक होता था कि अब इंद्रधनुष आया है, देखो देखो, चिल्लाने लगते थे बच्चे। 7 रंगों का इंद्रधनुष बनता था, बारिश के बाद बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने रंग होते थे? इंद्रधनुष में 7 रंग होते थे। तो मिशन इंद्रधनुष में भी कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? 7 बीमारियों को। मतलब मिशन इंद्रधनुष के तहत जो मेन मुख्य जो 7 बीमारियां हैं, जो बच्चों को ज़्यादा परेशान करती हैं, जिनसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, उन 7 बीमारियों को शामिल किया है। उनमें 7 बीमारियां कौन सी हैं? एक तो खसरा है, एक बीमारी। एक इसमें डिप्थीरिया है। अगला इसमें पोलियो है। फिर है हेपेटाइटिस बी, चौथा नंबर का है हेपेटाइटिस बी। इसके बाद पर्टूसिस या काली खांसी जिसको बोलते हैं, ये इसमें 5वें नंबर पर आ गई है। टिटनेस को 6वें नंबर पर दिया है। इसके बाद है तपेदिक। इसके बाद 7वें नंबर पे क्या है? तपेदिक। मतलब खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी को इसमें शामिल किया है। एड्स जो है इस बीमारी में, मिशन इंद्रधनुष बीमारी में शामिल नहीं है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब से हुई थी? अब आपसे पूछें कि जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर को, देखो 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे है और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है। दोनों, अटल जी का जो बर्थडे मनाया जाता है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो दीनदयाल उपाध्याय हैं 25 सितंबर, उनका बर्थडे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष जो आरंभ हुआ था वो 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसमें कितनी बीमारियां शामिल हैं? 7 बीमारियों का टीकाकरण इसमें किया जाता है। देखो, DPT 3 टीके तो यही हो जाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये 3 में तो टीकाकरण इसमें होता ही। बाकी हेपेटाइटिस हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, जो बच्चों को दिया जाता है, ये भी इसी की बीमारी के अंतर्गत इसमें शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र जो कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? मतलब जो उन लोगों ने कोरोना महामारी में हमारी सेवा करी हो, जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने हमें मतलब हमारी हेल्प की है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, तो उनके जो दावेदार हैं और स्वास्थ्य कर्मियों की हमारी देखभाल करते करते मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए 50 लाख तक का भुगतान किया जाएगा, ये बोला गया है। और ये जो योजना आरंभ हुई थी, ये 2020 में कोविड के समय आरंभ हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंख अभियान का शुभारंभ कब किया गया? पंख अभियान, देखो पंख अभियान महिलाओं की ये बेटी बचाओ बेटी
पड़ाव योजना के तहत पंख अभियान का आरंभ हुआ था? 24 जनवरी को जो बेटी दिवस भी मनाया जाता है, 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन योजना के तहत ये पंख योजना का शुभारंभ किया गया था, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये मतलब किस योजना के तहत आरंभ किया गया, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से दीदी वाहन सेवा का आरंभ किया गया था? तो दीदी वाहन सेवा का आरंभ किया था झाबुआ से। दीदी वाहन सेवा का आरंभ कहाँ से किया गया? झाबुआ से किया गया। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए की गई थी। किसके लिए? ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए, कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बेहतर जो गाड़ी वगैरह दी जाए, एम्बुलेंस सुविधा दी जाए, उसके लिए इसको आरंभ किया गया था। तो ये याद रखिएगा, झाबुआ से आरंभ की थी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को आरंभ किया गया था। ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको आरंभ किया था। ये सबसे पहले जो चलाया गया था, वर्तमान में भी चल रहा है लेकिन पहले केवल 2005 से 2012 के लिए इसको चलाया था, याद रखिएगा। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसको कहा जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम बहुत शानदार तैयारी हमारे ग्रुप में करवा रहे हैं। अगर आप सुपरवाइज़र का सिलेक्शन लेना ही चाह रहे हैं, एक बार आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके हमारे नोट्स लेकर भी देखिएगा। और अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का चार्ज ज़्यादा नहीं है, आप अफोर्ड उसको कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम करवा रहे हैं वो बहुत शानदार करवा रहे हैं। जितने लोगों को लाभ उसका मिल पाए उनको ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार तैयारी, मैं खुद से बोल रही हूँ, मैं खुद ही तैयारी करवा रही हूँ कि मैं बहुत शानदार तैयारी का, हमारा जो 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक है वो भी हम उस ग्रुप के माध्यम से ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो वो भी आपको निःशुल्क मिलेगा। हमारी ये सारी वीडियो की PDF भी आपको वहाँ पे निःशुल्क मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो मध्य प्रदेश का जो पहला संजीवनी क्लिनिक है, देखो ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के में एक मोहल्ला क्लिनिक चलाया था, उसी की तर्ज में मध्य प्रदेश में 2019 7 दिसंबर 2019 को संजीवनी क्लिनिक खोला गया इंदौर के निपानिया में। और इसका उद्देश्य था लोगों को 120 से अधिक दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध करवाना। तो पहला संजीवनी जो क्लिनिक है कहाँ खोला गया? इंदौर में खोला गया। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जो योजना है उससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है? देखो यहाँ भी बीमा की बात आती है ना, मतलब वो जनरली है ना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित मंत्रालय कौन सा है? श्रम, गृह मंत्रालय में तो पुलिस विभाग ये सब आ जाता है, और पर्यावरण में प्रदूषण से संबंधित मंत्रालय आ जाता है। वित्त तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये कौन सा होगा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वो 1 अप्रैल 2008 से आरंभ की गई थी। 1 अप्रैल 2008 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का योजना कब आरंभ की गई? 1 अप्रैल 2008 से आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार जो है वो 30,000 रुपये की राशि दी जाती है, और इसमें केंद्र का अनुपात 75% है। मतलब अगर 100 रुपये अगर मिलते हैं तो 75 रुपये केंद्र देगा और 25 रुपये राज्य देगा, ये याद रखिएगा। तो 75:25 के नाम से राशि प्रदान की जाती है। अगला है मध्य प्रदेश में क्रियान्वित जो जीवन शक्ति योजना है वो किससे संबंधित है? देखो ये मास्क निर्माण से संबंधित है। 25 अप्रैल 2020 को इसको आरंभ किया गया था, और इसके अंतर्गत प्रति मास्क 11 रुपये प्रदान किए जाते हैं। एक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सभी लोग उसका आंसर मुझे दीजिएगा कि गर्भवती जो महिला होती है उसका वजन, गर्भवती महिला का वजन पहली तिमाही में, पहली तिमाही मतलब
3 ट्राइमेस्टर में बांटा है गर्भवती महिला की अवस्था को, पहले से तीसरा, तीसरे से छठवां और छठवें से नवा। तो पहली तिमाही में कितना वजन गर्भवती महिला का बढ़ता है ना। तो ये मास्क निर्माण से संबंधित है, कृषि वन शक्ति योजना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में तीसरी स्वास्थ्य नीति कब आई? पहली कब आई थी? 1983 में। दूसरी कब आई थी? 2000 में। तीसरी कब आई थी? अभी मैंने बताया था, तीसरी जो आई थी 2017 में आई थी, 15 मार्च 2017 में आई थी। और 2025 तक जो 90% से अधिक नवजात शिशुओं का टीकाकरण इसका उद्देश्य था। कितने लोगों का? 90% से अधिक लोगों का 2025 तक टीका, मतलब कोई भी टीकाकरण से बिना रह ना पाए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान कब आरंभ हुआ? जुलाई 2020 में रोको टोको अभियान आरंभ हुआ। उन लोगों के लिए था जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, और मास्क ना पहनने पर 20 रुपये का शुल्क इसके अंतर्गत लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, सार्थक ऐप किस अभियान से संबंधित है? सार्थक जो ऐप है वो किल कोरोना अभियान से संबंधित है, और डोर टू डोर संचालित होता है, कहीं पर कोरोना का कोई मरीज़ तो नहीं है, इसके कारण ये 1 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2020 तक के लिए लाया गया। अगला है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला को कितनी सहायता दी जाती है? तो देखो, अगर गरीब महिला ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है गर्भवती महिला तो उसको 1400 रुपये, और अगर शहरी क्षेत्र में रह रही है तो उसको 1000 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र में कितने? 1400 रुपये, और शहरी क्षेत्र में कितने? 1000 रुपये दिए जाएंगे। यदि गर्भवती महिला को ये जो जननी सुरक्षा योजना है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आरंभ की गई थी, और ये योजना 12 अप्रैल 2005 से लागू की गई। शासकीय अस्पताल और निजी अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाओं को ये सहायता प्रदान की जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा 100% सिलेक्शन का पैकेज है। 7 बुक्स, थ्योरी प्लस MCQ, डेली PDF, डेली टेस्ट, व्हाट्सएप पर 24 घंटे तैयारी, यूट्यूब PDF, इसका चार्ज 1499। रक्षाबंधन तक इसका चार्ज 599 है। तो आप अगर हमारे डेली ग्रुप से, डेली टेस्ट से, ये सारी चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही अपना जो ऑनलाइन वाला ऑफ़र है वो आज ही ले लीजिएगा 599 में, क्योंकि ऑनलाइन वाला ऑफ़र आपको फिर नहीं मिलेगा आज के बाद। बाकी अगर आप हमारे नोट्स प्लस ग्रुप दोनों लेना चाहते हैं तो 1499। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।